हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम टॉपिक ले रहे हैं इलास्टिक डिफॉर्मेशन और सपोर्ट एरर्स, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें दिया गया भाई लॉन्ग बार्स ड्यू टू इम्प्रूव सपोर्ट और ड्यू टू सेल्फ वेट में अंडरगो डिफ्लेक्शन और मे बैंड, है ना। ज़्यादा वेट की वजह से मतलब देखो यहाँ पे मतलब ये जो है एक स्ट्रिप जैसा दिया हुआ है ना, ये सपोर्ट पे है, मतलब ये दोनों सपोर्ट पे है। तो ज़्यादा लोड की वजह से ये ऐसा मुड़ गया है, राइट। और यहाँ पे दो सपोर्ट दिए गए, एक सिंपल ये दोनों सिंपल है, तो यहाँ पे भी ज़्यादा वेट की वजह से वो ऐसा बैंड हो गया है, राइट। So long bars due to improve support or due to itself मतलब जो सेल्फ वेट है may undergo deflection और may bend, है ना, वो बैंड भी हो सकते हैं। So as on the figure due to less और high distance, है ना, बहुत less और हाई डिस्टेंस दोनों की वजह से मतलब वो केस बन सकती है, दोनों फिगर में दिखाया गया। तो बिटवीन द सपोर्ट ए लॉन्ग बार टेंड्स टू डिफॉर्म, राइट। सो सच एरर कैन बी रिड्यूस, है ना, दोनों साइड मतलब लेवल करके हमने बनाया होगा तो वो किसी बाजू मुड़ेगा नहीं, है ना, बेंड नहीं होगा, राइट। सो सच एरर कैन बी रिड्यूस if the distance between the support point is kept as 0.577 of the total distance of bar as shown in the figure, right। now यहाँ पे जो दिया गया भाई s जो है वो 0.577 L, तो L दिया गया पूरा स्पान का लेंथ, राइट। तो वो देख सकते हैं हम। नाउ अब बात करते हैं डर्ट एरर के बारे में। तो डर्ट एरर में दिया गया है कि भाई समटाइम्स डर्ट पार्टिकल कैन एंटर इन द इंस्पेक्शन, कुछ भी, है ना, कुछ भी मतलब वो एंटर हो गया तो थोड़ी सी भी वो मतलब होगा तो वो एरर बताएगा, है ना। तो डर्ट पार्टिकल कैन एंटर इन द इंस्पेक्शन रूम थ्रू द डोर एंड द विंडो, है ना, डोर से आ गया कि भाई विंडो से आ गया कुछ भी। सो दिस पार्टिकल कैन क्रिएट स्मॉल डर्ट एरर, डर्ट की वजह से भी थोड़ा बहुत एरर आता है, राइट। सो एट द टाइम ऑफ मेजरमेंट, जब भी हम मेजरमेंट कर रहे हैं तब भी, है ना। तो क्लोज रूम रहता है ना, जब भी हम कुछ इंस्ट्रूमेंट का यूज़ कर रहे हैं उसमें थोड़ी सी भी एरर नहीं चाहिए तो मतलब हमें सब बंद रखना पड़ता है। सो दिस एरर कैन बी रिड्यूस बाय मेकिंग डस्ट प्रूफ लेबोरेटरी, जिसमें कुछ भी थोड़ा बहुत भी डस्ट नहीं आना चाहिए, तो ऐसे लेबोरेटरी हमें बनानी चाहिए, राइट। देन कॉन्टैक्ट एरर की बात करते हैं। सो द रिंग एज शोन इन द फिगर हुज थिकनेस इज टू बी मेजर्ड, है ना, इसकी जो रिंग है ना, ये मतलब ये रिंग है ना, वर्कपीस है, तो उसकी मतलब थिकनेस हम मेज़र कर रहे हैं यहाँ से, समझ में आ रहा है। तो थिकनेस मेज़र तो कर रहे हैं लेकिन ये मतलब इतना जो पोर्शन है वो मतलब एरर बता रहा है ना, कि वो तो टच नहीं हो रहा है, तो थिकनेस कैसे मेज़र करेंगे हम, है ना। जॉज जो है उसमें पकड़ा हुआ है मतलब इंस्ट्रूमेंट के और वर्कपीस, लेकिन ये एरर दिखा रहा है, राइट। तो वो हो गया कॉन्टैक्ट एरर, है ना। सिंपली मतलब ये प्लेट जैसा होता है ना, ऐसे प्लेट जैसा होता है ना, तो ये थिकनेस हमें पता चल जाती कि भाई कितनी थिकनेस है, राइट। ये तो पूरा राउंड शेप है तो वो तो नहीं होगा ना। सो द नंबर ऑफ टाइम्स द कॉन्टैक्ट ऑफ जॉ विथ वर्क पीस plays an important role while measure in laboratory or workshops, right। So the following example shows the contact error, है ना। तो क्या बताएगा मतलब contact error। So if the jaws of the instrument are placed as shown in the figure, so the error E is developed, which is because of poor contact only, poor contact की वजह से ही मतलब होगा ना, राइट। तो हम बोल सकते हैं। नाउ अब बात करते हैं हम
पैरालैक्स एरर के बारे में, मतलब वो ये वन टाइप ऑफ एक रीडिंग एरर भी हो चुकी है, राइट। सो द पोजीशन ऑफ द ऑब्जर्वर at the time of taking a reading, the position of the observer at the time of taking a reading on scale, है ना, स्केल पे जो रीडिंग बताता है, so can create error in measurement, है ना, can create errors in measurement हम बोल सकते हैं। So for these two positions of the observers are shown x and y, so which will be the defect generating position हम बोल सकते हैं, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे दिया गया है कि भाई पोजीशन z shows the correct position of the observer, so he should take readings by viewing I position exactly perpendicular to the scale, है ना। देखो मतलब z जो है ना एग्जैक्टली परपेंडिकुलर, मतलब ये एक मेजरमेंट कुछ है तो ये z वाला जो है तो एग्जैक्टली वो परपेंडिकुलर है, राइट। तो उसके लिए बता कि पोजीशन z शोज द करेक्ट पोजीशन ऑफ द ऑब्जर्वर, है ना। वैसे एकदम परपेंडिकुलर ही देखना है तो हमें एग्जैक्ट वो दिखेगा, आसपास से ऐसा मतलब साइड में से देखेंगे रीडिंग ऐसे ऐसे तो वो परफेक्टली नहीं दिखेगा, है ना, राइट। तो इसकी वजह से मतलब ये दिया गया है कि भाई पैरेलैक्स एरर कैसे आती है ना, एग्जैक्टली परपेंडिकुलर वो उस पर देखना है। सो पोजीशन z shows the correct position of the observer, so he should take readings by viewing I position exactly perpendicular to the scale, right। अब बात करते हैं हम सिलेक्शन एंड केयर ऑफ इंस्ट्रूमेंट, बराबर। सिलेक्शन कैसे होता है उसका मतलब केयर कैसे करनी है तो उसके बारे में हम बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स में बताया गया है कि भाई सिलेक्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंट फॉर एनी पर्टिकुलर मेजरमेंट इज़ वेरी क्रूशियल फॉर प्रॉपर मेजरमेंट के लिए, है ना। सो द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक टू बी कंसिडर इन सिलेक्शन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट आर इट मेजरिंग रेंज, जो भी कुछ मेजरिंग रेंज है ना उसके लिए, और एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, दैट इज़ द मेन थिंग्स अबाउट द इंस्ट्रूमेंट, राइट। कि भाई कैलिब्रेशन करना है या कुछ भी, है ना। तो द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक टू बी कंसिडर्ड इन सिलेक्शन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट आर इट्स मेजरिंग रेंज, जो कुछ भी है, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। द यूजुअली एक्यूरेसी इज पुअर एट लोअर एंड, है ना। लोअर एंड पे मतलब क्या था कि एक्यूरेसी पुअर रहती है ना। So end of scale which should be avoided, है ना। So in such a situation where accurate measurement are required, thoughtful, है ना, thoughtful range. So two instruments with different ranges may be used, है ना, different ranges may be used. So one for lower range and another for full range, right। one for lower range and another for full range हम बोल सकते हैं। now the precision of instrument is very important features for measurement of large number of components, so since it should give repeatable readings, which is possible only in case of precise, right। since it should give repeatable reading which is possible only in case of precise input instrument, है ना, precise instrument हम भी बोल सकते हैं। so if an instrument is precise then accuracy can be taken care by proper calibration, है ना। हमें मतलब प्रिसाइज चाहिए इंस्ट्रूमेंट, है ना, तब जो एक्यूरेसी है वो मतलब प्रॉपरली कैलिब्रेट होनी चाहिए, राइट।
So sensitivity of, or we can say resolution, is also an important aspect, right? है ना, जो भी resolution भी ज़्यादा aspect मतलब, right? So sensitivity or resolution is also an important aspect. So in case of pointer based instrument such as pressure gauge, weighing instrument, है ना, weighing instrument, sensitivity account for smallest change which produces perceptible movement of pointer, we can say that, right? Then दिया गया कि भाई care of instrument. So instruments which possess great accuracy, precision and sensitivity are easily liable to be damaged by even slight mishandling, and such may not be noticeable, but they causes error in the measurement. Following care should be taken while handling instruments, है ना। तो कौन सी मतलब केयर रखनी है वो यहाँ पे दिखाई गई है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे दिया है कि भाई हाईली फिनिश्ड सरफेस, है ना, हाईली फिनिश्ड सरफेसेस शुड नॉट बी टच बाय हैंड। जो मतलब हाँ, जो टच कर देंगे तो उसका मतलब बहुत ही ज़्यादा फिनिश किया हुआ है ना एकदम, तो उसको मतलब हाथ से टच करेंगे तो भी मतलब, है ना, वो खराब हो जाएगा, तो एरर बताएगा। सो हैंड बिकॉज द नेचुरल एसिड ऑन द स्किन आर लाइकली टू कोरोड, है ना, मतलब नेचुरल जो हमें कुछ भी लगेगा मतलब, है ना, तो कोरोजन मतलब हो जाएगा द फिनिश सरफेस, एंड ऑल्सो टेम्परेचर ऑफ द बॉडी में अपसेट द डायमेंशन ऑफ द प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट, है ना, तो बहुत केयर करनी पड़ती है उसमें। देन बिफोर हैंडलिंग द इंस्ट्रूमेंट हैंड शुड बी थॉरली वॉश्ड, है ना, थोड़ा भी बहुत जम्स नहीं बचना चाहिए हाथ पे, मतलब, है ना, वॉश्ड एंड शुड बी कोटेड विथ थिन फिल्म ऑफ पेट्रोलियम जेली भी उस पर लगा के रखना है हाथ पे, तभी आप यूज़ कर पाओगे, है ना, नहीं तो एरर आ जाएगा, मतलब जब 0 वर्क चल रहा है तभी। सो वेरी प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट लाइक स्लीप गेज शुड बी हैंडल्ड ओनली बाय यूजिंग पीस ऑफ चामोस, राइट, चामोस लेदर और टंग्स मेड फ्रॉम स्ट्रिप ऑफ perspex, राइट, तो बोल सकते हैं। सो व्हेन इंस्ट्रूमेंट आर नॉट इन यूज, वाइप विथ सॉल्वेंट and then coated with petroleum jelly to remove finger marks and to get protection from atmospheric corrosion, है, जो atmospheric corrosion होता है ना, उससे हम मतलब प्रोटेक्शन ले सकते हैं, राइट। सो as standard temperature for measurement is 20 डिग्री सेल्सियस, तो हमने कल भी देखा था, राइट। फॉर वेरी प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट और वेरी प्रिसाइज मेजरमेंट, therefore instrument and work piece should be allowed to attain this temperature before use, right। तो यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं, we will continue tomorrow, right। तो यहाँ पे मतलब, है ना, कल भी हम डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पे वापस हम रिपीट कर ले कि भाई इलास्टिक डिफॉर्मेशन और सपोर्ट एरर क्या होती है ना, जैसे कि मैंने बोला कि ज़्यादा स्पान रहेगा, है ना, मतलब सपोर्ट ये साथ में रख दिया, है ना, ये दोनों, तो भी ये दिक्कत आ सकती है। अगर दूर दूर रख दिया, है ना, यहाँ पे, तो भी ये दिक्कत आ सकती है, राइट। तो उसको मतलब कैसे रखना है, तो ऐसे बैलेंस करके रखना है ना, यहाँ पे सपोर्ट, ये चीज़ भी बैलेंस रहेगी, ये चीज़ भी नहीं, तो पूरा ये भी बैलेंस रह सकता है, राइट। तो इसके लिए मतलब मैंने यहाँ पे दिखाया था, राइट। देन डर्ट एरर कैसे होता है वो हमने डिस्कस किया। देन कॉन्टैक्ट एरर, मतलब कॉन्टैक्ट जो यहाँ पे हो रहा था ना, मैंने क्या बोला, है ना,
कि भाई ये जो एरिया है ये तो हो जाता है ना इतना, तो मतलब ये जो इतना बच गया ना, तो वो जो चीज़ बता रही है वो क्या है, मतलब एरर बता रही है कि वो पूरा थिकनेस वो मेज़र नहीं कर पा रहे, राइट। तो ये चीज़ हमने देखी। देन पैरेलक्स एरर दिखी। पैरेलक्स एरर में क्या देखा हमने कि ऑब्जर्वर कहाँ है ना, जैसे कि ये कुछ डंपी लेवल जैसा है, बराबर, और यहाँ पे जो स्केल दिया गया है तो उसके मतलब मेज़रमेंट ऐसे ऐसे दिए गए हैं, है ना, ऐसे ऐसे बहुत छोटे छोटे है ना। तो यहाँ से देखेंगे तो ये इस पे देख रहे हैं या इस पे देख रहे हैं पता नहीं चलेगा, यहाँ से देखेंगे तो इस पे देख रहे हैं, इस पे देख रहे हैं, तो थोड़ा बहुत प्लस माइनस का एरर आ जाएगा उसमें, है ना। तो ये हमें एग्जैक्टली नहीं दिखेगा, लेकिन परपेंडिकुलर देखेंगे तो हमें एग्जैक्ट वही पॉइंट दिखेगा, है ना। यहाँ से मतलब हम परपेंडिकुलर देखेंगे तो एग्जैक्टली वही पॉइंट दिखेगा, राइट। तो इसकी वजह से मतलब हमने ये बताया। देन सिलेक्शन एंड केयर ऑफ इंस्ट्रूमेंट, बहुत ही ज़्यादा केयर करनी पड़ती है, जो मतलब बहुत ही सेंसिटिव हो तो, बराबर, क्लियर। तो यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं।